विपिन रावत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है और आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि भारत चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर बदलाव नहीं करेंगे मंजूर, ये कहना है सीडीएस विपिन रावत का। और इसी के साथ आपको बता दें कि चुशुल में भारत और चीन की 8वीं दौर की वार्ता भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सीडीएस विपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि लगातार एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इसी बीच विपिन रावत ने एक कड़ा संदेश भी दिया कि एलएसी पर बदलाव नहीं करेंगे मंजूर। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय लद्दाख से जुड़े हुए हैं मोहम्मदी, जिनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार भारत और चीन के बीच तनाव तो जारी है, लेकिन वार्ता का दौर भी चल रहा है। अब एक बार फिर से वार्ता चल रही है, लेकिन ऐसे में सीडीएस विपिन रावत की तरफ से जो बयान दिया गया है उसे कैसे देखते हैं? जी, अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की इस बयान की बात करें, उससे एक चीज साफ जाहिर होता है कि हमारी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ पोस्चरिंग किया गया है, जिस तरह से सीडीएस बिपिन रावत ने कहा है। और किसी भी चेंज की मंजूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चेंज को मंजूरी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही हमारा क्लियर पक्ष है और क्लियरली ये कहा गया है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट चाइना को वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करना है और साथ साथ जो फ्रिक्शन पॉइंट से वहां से वापस जाना है, इसी मुद्दे पे डटा हुआ है। और जिस तरह से लगातार 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मुकम्मल होने के बाद हमें ये देखने को मिला कि आखिरी राउंड में 6 राउंड में देखने को मिला कि जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इसके बाद और नहीं गए। हालांकि इस वक्त अगर हम देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ महीनों से देखें तो लगातार चीन की तरफ से जिस तरीके से बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि वो बातचीत से मसला सुलझाना चाहता है, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सीडीएस विपिन रावत की बात करें तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया है चीन को। जी, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारी तरफ से क्लियर जो पॉइंट स्टार्टिंग से ही रखा है कि एक तरफ से स्टेटस क्यू मेंटेन करे और साल अप्रैल की स्थिति जो है वो वापस लाया जाए, एक चीज। और दूसरी जानिब अगर देखें 6 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग के बाद ये सामने आया था कि अब जो है ज्यादा मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर पे नहीं किया जाएगा। और 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर के बाद ये सामने आया कि अब जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर हम 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग की बात करें, वहां से एक अहम बात सामने आया है कि अब आने वाले वक्त में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, डायलॉग का सिलसिला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जारी रहेगा, टेंशन को ईज करने के लिए, डी एंगेजमेंट को लेके, डी एस्केलेशन को लेके। और जिस तरह से मैराथन टॉक्स लगातार जारी रहा और आज की जो मीटिंग है वो देखने वाले अहम बात है कि आज की मीटिंग से किस तरह की आउटपुट सामने आ जाता है। और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या दोनों सेनाओं के बीच में एक पॉइंट पर जो है सहमति बनती है
या किस तरह की स्थिति आने वाले वक्त में रहेगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद अगर पूरे स्थिति की बात करें तो आगे क्या कुछ रुख भारत का होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि वार्ता से कोई मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन संदेश भारत की तरफ से भी कड़ा दिया जा रहा है कि आप चीन कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी तरीके से LAC पर कोई बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आगे क्या रुख हो सकता है? जी, हमारी तरफ से क्लियर स्टार्टिंग से यही कहा गया है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और डायलॉग के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानिब कड़ी संदेश दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यूनिलैटरल चेंज को लेके और साथ ही साथ किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज की तब्दीली जो है वो मंजूर नहीं है, ये क्लियर कहा गया है। और इसके बाद अब चाइना की तरफ से किस तरह की रणनीति होता है, ये देखने वाली बात है। और हमारी तरफ से स्पष्ट और क्लियर कहा गया है कि बातचीत और चेंज, किसी भी सिचुएशन उससे निपटने के लिए एक तरफ से हमारी सेना तैयार है और किसी भी तरह की यूनिलैटरल चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इससे पहले जिस तरह से अगर हम 29 और 30 अगस्त की बात करें, उस वक्त जिस तरह से चाइना ने यूनिलैटरली ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की थी और कड़ा जवाब हमारी तरफ से दिया था और उनकी जो यूनिलैटरल चेंज करने की जब कोशिश की थी उसको नाकाम किया था। इसी तरह से अभी भी जो है मजबूती के साथ, क्लियर स्टैंड के साथ हमारी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहता हो।